वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने क्लास में जो आपकी यूनिट 10 है उसके वर्कशीट 3 है, इसका बेसिक थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, है ना। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। बताया था ना मैंने आपको। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, जो चीज़ मैंने खरीदी, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हुआ कि वही चीज़ मैंने आगे बेच दी, मतलब सेलिंग मतलब हुआ खरीदना और एसपी का मतलब हुआ बेचना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने कोई चीज़, जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया था, है ना, कि सपोज करो मैंने ये पेन 10 रुपये का ख़रीदा और मैंने किसी को 20 रुपये का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने रुपये का, 10 रुपये का, है ना। और अगर ये पेन मैंने 10 रुपये का ख़रीदा और मैं 5 रुपये का बेच रही हूँ तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। सिखाया था ना मैंने आपको, कितने का, 5 रुपये का, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको समझा देती हूँ। यहीं पर है। सीपी मीन्स क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, मतलब जो चीज़ आप खरीदते हो, मतलब कि खरीदने वाला, ठीक, खरीदा तो कॉस्ट प्राइस। एसपी मीन्स क्या हुआ, सेलिंग प्राइस यानी बेचना। तो जिसमें जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रॉफिट और लॉस व्हेन, कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितने का गया, खरीदी कितने की गई है चीज़, 1085 की। और एसपी मतलब बेची कितने की गई है, 1175 की। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1085 और सेलिंग प्राइस कितना है, 1175। तो देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि कम की खरीदी थी लेकिन ज़्यादा में हमने आगे बेची है तो प्रॉफिट हुआ, है ना। तो यानी कि ये तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है। या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो एसपी है, एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है। ये बड़ा लग रहा है आपको कि ये बड़ा लग रहा है, 10 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 11 बड़ा है ना, मतलब 10 बड़ा है कि 11 बड़ा है। तो एसपी बड़ा है सीपी से। अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो आपने एसपी में से सीपी को इस तरह से घटा कर देना है और आपको प्रॉफिट हो जाएगा 90 रुपये का, ठीक है। सेकेंड सम देखो, सीपी दे रखा है आपको 2021 और एसपी दे रखा है 1725, मतलब कि हमने 2021 रुपये की चीज़ खरीदी थी और 1725 की हमने बेची है। तो क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि लॉस हुआ है, कि खरीदी तो ज़्यादा में थी लेकिन हमने आगे बेची कम में, है ना। तो पहले आप कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, फिर सेलिंग प्राइस लिख देंगे। सीपी का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते कॉस्ट प्राइस तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सीपी, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, ध्यान से देखो। सीपी जो एसपी है वो छोटा है ना। तो यार एसपी और सीपी में कौन सा बड़ा हुआ, सीपी बड़ा हुआ। तो अगर सीपी बड़ा हुआ तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। वैसे भी आपको क्वेश्चन देख के भी पता चल रहा होगा ना कि चीज़ इतने की खरीदी थी लेकिन बेची कितनी की है, कम में, तो लॉस हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको लेस करना है और कितने रुपए का लॉस हुआ है वो लिख देना है, ठीक है। थर्ड सम देखो वही दे रखा है आपको, सीपी और एसपी दे रखे हैं, आपने कॉस्ट प्राइस लिख देना है, सेलिंग प्राइस लिख देना है। तो ये देखो आपको 10,750 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई थी लेकिन उसको 9,875 में बेचा गया है। तो देख के ही पता चल रहा है कि खरीदी तो ज़्यादा में थी लेकिन बेची कितने में है, कम में बेची है हमने वो चीज़। तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो स्टेटमेंट देखने से पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है स्टेटमेंट देखने से, तो इसका साइन देखो, एसपी छोटा है सीपी से, मतलब सीपी बड़ा हो गया। अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ है। अगर एसपी छोटा है, क्योंकि इस तरह का साइन होता है ना लेस देन में, अगर एसपी छोटा है तो आपको लॉस हुआ है। तो आप घटा करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा कि लॉस इतने का हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखो, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन। इसमें क्या है, आपको सीपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। आपने क्या निकालना है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो जैसे कोई चीज़ आपने खरीदी, सपोज करो कि मैं कह रही हूँ कि मैंने ये पेन 10 रुपये का खरीदा, है ना, और मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि मैंने ये पेन कितने का बेचा। ध्यान से सुनो, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये पेन मैंने 10 रुपये का खरीदा है बच्चों, और मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो आप क्या करोगे, 10 में जो मेरा सेलिंग प्राइस है और जो मेरा प्रॉफिट है उसको ऐड करके आप मुझे बता दोगे कि मैम आपने ये पेन 20 रुपये में बेचा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप एसपी निकालना है, तो जो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और जो प्रॉफिट दे रखा है उसको आप ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इतने रुपए की कोई चीज़ बेची है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीपी आपको दे रखा है, यहाँ लॉस दे रखा है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैंने तो ये पेन 10 रुपये का ख़रीदा लेकिन मुझे 5 रुपये का लॉस हो गया, तो आप क्या करेंगे, 10 में
5 को माइनस करके देखेंगे मैम आपको 5 रुपये का लॉस हुआ, जैसे आपने मुझे क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो जब इस तरह का होगा लॉस का, बस ध्यान रखना प्रॉफिट दे रखा है तो दोनों डिजिट को प्लस करना है, लॉस लॉस दे रखा है एसपी निकालना है तो आपने सीपी और जो लॉस है उसको माइनस कर देना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर आपने एसपी निकालना है, आप एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है तो आपने प्लस कर देना है। अगर आपको सीपी और लॉस दे रखा है, लॉस दे रखा है तो आपने दोनों डिजिट को माइनस कर देना। और मैंने एग्जांपल के साथ भी आपको बता दिया और आपको फॉर्मूले के साथ भी बता दिया, दोनों तरह से बता दिया है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद होता है फॉर्मूला याद करो, एग्जाम्पल समझ में आता है तो एग्जाम्पल से दिमाग लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो सीपी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, एसपी निकालना। मैंने बोला ना कि जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है दोनों को ऐड करके आपका क्या निकल आएगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो आपने इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड सम, फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन। इसमें आपको एसपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, आपने कितने की खरीदी है कोई चीज़। तो जब आपको इस तरह का दे रखा होता है तो आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस और लॉस को आपने प्लस कर देना है, इसमें उल्टा कर देना है, ठीक है। तो जो आपको एसपी दे रखा है वो 435 दे रखा है और जो लॉस है आपको 65 दे रखा है, दोनों को प्लस करके आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई चीज़ कितने की खरीदी, ठीक है। इसी तरह से आपने अपना बी पार्ट करना है। बी पार्ट में क्या है, आपको एसपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब यहाँ पर अगर सीपी निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आपने प्रॉफिट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अभी आप वीडियो में समझ लो, कल क्लास में आओगे तो मैं आपको डिस्कस भी करवा दूँगी, ठीक है। आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है। इस तरह से आपका थर्ड सम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि सी पार्ट। फोर्थ सम देखो, 4 5 सम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देती हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।